Hello students, today we are going to start the second chapter. Is matter around us pure? मैटर के बारे में पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. व्हाट इज मैटर? एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. और हम मैटर को भी फिजिकली जब हम क्लासिफाई करते हैं तो तीन तरीके से करते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. प्योरिटी की हम बात करते हैं. फॉर ए कॉमन मैन प्योर सब्सटेंस मीन्स दैट देयर इज नो एडल्ट्रेशन. But for a scientist, pure means the substance which is made up of only one kind of atoms. जब कॉमन आदमी की हम बात करते हैं तो उसके लिए प्योर सब्सटेंस का मतलब है, प्योर चीज का मतलब है कि कोई उसमें मिलावट ना हो. मान लीजिए दूध ले रहा है तो दूध के अंदर कोई और भी किसी चीज की मिलावट ना हो. मसाले ले रहे हैं तो उसमें कोई मिलावट ना हो, बस प्योर मिल जाए. लेकिन जब साइंटिस्ट देखता है तो उसके लिए प्योर का मतलब है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो केवल एक ही एटम से मिलकर बना हुआ हो, तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा. तो आज हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे कि किस तरीके से मैटर केमिकली क्लासिफाइड हो सकता है. तो मैटर इज ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस एंड द सेकंड इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. व्हाट आर प्योर सब्सटेंस? ए प्योर सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज ए मटेरियल which contains only one kind of atoms or molecules. अगर कोई भी सब्सटेंस केवल एक ही तरह के एटम से या मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है तो वो साइंटिस्ट की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में वो प्योर कहलाएगा कि वो सब्सटेंस क्या है, वो प्योर है, क्योंकि वो एक ही तरह के, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है. इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. उसमें एक ही तरह के एटम है. अगर मान लीजिए हम गोल्ड ले रहे हैं तो गोल्ड में हम देखेंगे जो गोल्ड बना हुआ है वो एक ही तरह के उसके अंदर एटम है, सारे उसमें गोल्ड के ही एटम होंगे. अगर कोई और एटम ना हो तब वो प्योर गोल्ड कहलाएगा कि वो प्योर सब्सटेंस है. ए प्योर सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. एक प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट्स कौन से होंगे? ए प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट. एक एलिमेंट केवल एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है, उसमें एक ही तरह के एलिमेंट होंगे. अगर मान लीजिए वो आयरन है तो आयरन में उसी के एटम होंगे सारे, और सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के ही सारे उसके अंदर एटम होंगे. while that which is made up of only one kind of molecules is called a compound. और एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल, और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल जाएंगे और वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल होंगे तो वो मॉलिक्यूल से क्या बनेगा? ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल तब कंपाउंड बनता है. तो ये एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में मैंने बताया. अब हम इन्हें और अच्छी तरीके से आगे इनके एक्सप्लेनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में. सो नाउ हम एलिमेंट को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. An element is a pure substance that contains only one kind of atoms. Elements are found to exist in all the three states of matter, that is solid, liquid and gas at room temperature. Mostly जितने एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड हैं, लेकिन वो सभी फॉर्म में पाए जाते हैं. अगर रूम टेम्परेचर पर हम देखें वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, वो गैस भी हो सकते हैं. तो उनके स्टेट्स के अकॉर्डिंग हमने किस तरीके से हमने क्लासिफाइड किया है वो हम देखेंगे. पहला, सॉलिड एलिमेंट्स: आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, आयोडीन एक्सेट्रा. दीज ऑल एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. द सेकंड, लिक्विड एलिमेंट्स. टू एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर: मरकरी एंड ब्रोमीन. गैस स्टेट एलिमेंट, 11 एलिमेंट्स आर in gas state at room temperature: hydrogen, oxygen, nitrogen, fluorine, chlorine, helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. These are the elements which are gases at room temperature. Okay, let us see the classification of elements based on physical and chemical properties. Based on physical and chemical properties, elements are three types: metal, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. अब हम इनमें इस एक एक को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे. मेटल्स, तो मेटल्स को हम किस तरीके से डिफाइन करें वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें उनके डिफाइन और कैरेक्टर्स देख सकते हैं. तो फर्स्ट, मेटल्स. मेटल्स आर मेलेबल. मेटल्स आर malleable. It means
दैट मेटल्स कैन बी हैमर्ड और बीटन टू फॉर्म थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। बिना हम उन्हें तोड़े हुए किसी तरीके से और हथौड़े की सहायता से, जब उन पर बार बार हथौड़े से चोट करते हैं तो वो फैलते जाते हैं और फैल कर वो एक शीट बना लेते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी है, ये केवल एक मेटल की कैरेक्टरिस्टिक है। और जितने भी मेटल्स हैं वो उनका ये जो मेलेबिलिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफरेंट है, सबका एक सा नहीं है। जैसे कि जो गोल्ड और सिल्वर है, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स, ये इजीली इनकी हम शीट बना सकते हैं और ये कम क्वांटिटी में लेने के बाद भी इनकी चादर काफ़ी बड़ी बन जाती है। इसके बाद एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन आल्सो मेलेबल एलिमेंट्स। तो ज़्यादा या कम जितने भी जो मेटल्स हैं उनमें ये प्रॉपर्टी है कि हम उनकी शीट्स बना सकते हैं, वो सब मेलेबल है। दूसरी प्रॉपर्टी है मेटल्स आर डक्टाइल। दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, हम उनका तार खींच सकते हैं। जैसे कि अगर हम गोल्ड लें एग्जाम्पल के लिए, तो 1 ग्राम गोल्ड से जो है वो इतना डक्टाइल है कि 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। तो और भी जो मेटल्स हैं वो भी उनकी प्रॉपर्टी भले कुछ कम है, इतना नहीं है, लेकिन वो भी डक्टाइल हैं, हम उनसे भी तार खींच सकते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सबके तार बनाए जाते हैं और वो इसी प्रॉपर्टी के कारण बनाए जाते हैं कि वो डक्टाइल हैं। दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच इनटू थिन वायर्स। गोल्ड इज सो डक्टाइल दैट 1 ग्राम ऑफ इट कैन बी ड्रॉन टू फॉर्म ए वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ। गोल्ड इस सब में सबसे ज़्यादा जो है डक्टाइल है और इसके बाद एल्यूमिनियम और कॉपर ये भी काफ़ी डक्टाइल है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो हैं वो हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के दोनों कंडक्टर हैं, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी मेटल से पास हो सकती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज दे हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट किसके अंदर से पास हो सकती है और जो सिल्वर है वो सबसे अच्छा कंडक्टर है। इसके बाद कॉपर इज द सेकंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट फॉलोड बाय एल्यूमिनियम, और उसके बाद एल्यूमिनियम है। द कुकिंग यूटेंसिल एंड वाटर boilers etc are usually made up of copper or aluminum metals because they are the best conductor of heat। जो हम देखते हैं यूटेंसिल बनाए जाते हैं, हम जो खाना इन पर बनाते हैं वो सारे इन मेटल से बनाए जाते हैं, क्योंकि सारे जो मेटल्स हैं वो कुछ कम या ज़्यादा करके सभी जो है कंडक्टर्स हैं, जो हीट के सभी कंडक्टर्स हैं। और सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी है हीट में? सिल्वर की। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर्स हैं। दैट इज मेटल ऑफर वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड हैज शो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वो जो है लो रेजिस्टेंस शो करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इजीली उनमें पास हो सकती है। मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल्स एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन। इस तरह सारे के सारे मेटल्स देखते हैं उसके उनमें वो कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखते हैं। कंडक्टिविटी थोड़ी वेरीज हो सकती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, लेकिन सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है। और सबसे अच्छा जो कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर, वो सिल्वर है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। Metals have lustrous, it means they have a shining surface when freshly prepared। जब हम देखते हैं कि वो नए होते हैं, नए तो कोई भी जो मेटल्स हैं वो क्या है, उन पर चमक होती है, वो एक शाइनिंग सरफेस रखते हैं। और उस शाइनिंग सरफेस उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी है उनकी, यानी कि अगर हम सिल्वर को देखेंगे तो सिल्वर जो है वो शाइनिंग वाइट सरफेस होगी, गोल्ड येलो और कॉपर रेडिश ब्राउन। यानी कि मेटल एक कैरेक्टरिस्टिक अपनी एक शाइनिंग सरफेस रखते हैं और हम उनके सरफेस से भी उन्हें पहचान सकते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं और उन्हें इजीली तोड़ा भी नहीं जा सकता। एक्सेप्शन मरकरी है, जो लिक्विड है वो इतना हार्ड नहीं होता। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट मीन्स कि अगर कोई भी उन पर वेट लटकाया जाए तो वो टूटते नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि कोई तार है, तार से किसी चीज़ को बांध कर लटका दिया जाए तो तार टूटेगा नहीं अगर तार मजबूत है। और इसी तरीके जितने मेटल्स हैं उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, वेट लटकाने पर
वो ब्रेक डाउन नहीं होते, वो नहीं टूटते। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जनरली जो मेटल्स हैं अगर हम रूम टेम्परेचर पर देखें तो सब वो सॉलिड होते हैं। उसका एक्सेप्शन क्या है? मरकरी है। मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। इसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज उनकी जो स्ट्रक्चर है उनके अंदर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है और उनके एटम्स एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं और उनके इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या है? ज़्यादा हैं, यानी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वो रखते हैं। एक्सेप्शन के लिए हम क्या दे सकते हैं? पोटेशियम और सोडियम, क्योंकि सोडियम भी एक ऐसा मेटल है जो इजीली हम उसे विद द हेल्प ऑफ नाइफ वी कैन कट द सोडियम मेटल, चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। वो इतना ज़्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी रखता और इतना ज़्यादा है वो सॉलिड है, लेकिन वो इतना उसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए उसे चाकू से भी काटा जा सकता है। तो इसका एक्सेप्शन है कि सोडियम और पोटेशियम का जो है मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। मेटल्स की जो डेंसिटीज है वो हाई होती है अगर एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल्स आर सोनोरस, इट मीन्स दे मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। जब किसी ऑब्जेक्ट से हिट करते हैं तो उनमें एक रिंगिंग साउंड आती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? मेटल की है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मेटल। एप्लीकेशंस ऑफ मेटल्स इन डेली लाइफ। कौन कौन सी वो जगह है जहाँ हम मेटल्स का यूज करते हैं? तो दे आर ए लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ मेटल्स इन आवर डेली लाइफ। मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक फैंस, सिंग मशीन्स, कार, ट्रक्स, रेलवे लाइंस, शिप्स, एरोप्लेन एक्सेट्रा। तो जितनी चीज़ें हम देखते हैं, चाहे वो घरों में बर्तन देख रहे हैं, कार हैं, ट्रक हैं, रेल की पटरियां हैं और ट्रेन, जो सब कुछ मेटल से बनाया जाता है। अलमारी हैं और जितने भी हम बाइक, जो वाहन, जितने व्हीकल्स बनाए जा रहे हैं वो सब उसमें मेटल्स का यूज़ होता है। तो मेटल्स का जो है एक एप्लीकेशन बहुत वाइड एरिया है जिसमें हम देख सकते हैं जहाँ जहाँ मेटल्स यूज़ किए जाते हैं।